बच्चों, कैसे हो आप? मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। नोआ के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसकी पुत्रियाँ हुई, तब इस पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियाँ सुंदर है और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया है उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वो मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब वेश्या पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपीलिम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया था, इसलिए वो बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, और मनुष्य के साथ साथ पशुओं, रंगने वाले जीव जंतुओं और आकाशीय पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नोह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नोह का वृत्तांत इस प्रकार है। नोह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वो ईश्वर के मार्ग पर चलता था। नोह के 3 पुत्र थे, शेम, हम और यापेत। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नोह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोपर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्षा बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना। तुम उसे इस प्रकार बनाना, पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उस पोत में ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंचाई एक खिड़की बनाना। पोत में एक दरवाजा बनाना और उसमें नीचे के, बीच की और ऊपर की मंजिल बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे के सब शरीरधारी प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। सब प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में ले आना, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहे। विभिन्न जातियों की पक्षियों, विभिन्न जातियों की पशुओं और विभिन्न जातियों के जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहे। अपने साथ सब प्रकार की भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना। वे तुम्हारे और उनके भोजन में काम आएंगे। नोह ने यही किया। उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। प्रभु ने नोह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के 7 जोड़े ले जाओ, और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के 7 जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद में 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नोह ने वो सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तब नोह की अवस्था 600 वर्ष की थी। जल प्रलय से बचने के लिए नोह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत में प्रवेश किया। पवित्र, अपवित्र सब पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्राणियों में से नर मादा के जोड़े नोह के साथ पोत में आए। ठीक उसी तरह
जैसे ईश्वर ने नोआ को आज्ञा दी थी। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। नोआ की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने की ठीक 17वें दिन आगाध गर्द के सब स्तोत्र फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नोहा के पुत्र शेम, हम और याफेत, नोहा की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियां सब उसके साथ पोत में आए। वे और उनके साथ विभिन्न जातियों के जंगली पशु, विभिन्न जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर रहने वाले जंतु तथा विभिन्न जातियों के पक्षी और प्रत्येक प्रकार के पतंगे, ये सभी इस प्रकार नोहा के साथ सब प्राणियों में से 2-2 पोत के अंदर आए। सब शरीरधारियों के नर मादा का एक एक जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर पानी इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया कि वो उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर, क्या पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य भी। पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया। मनुष्य से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाशीय पक्षी सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नोआ और वे जो उसके साथ पोत में थे। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा, परंतु ईश्वर को नोआ और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवर और सब पशुओं का ध्यान रहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा। अब आघात गर्द के स्तोत्र और आकाश के द्वार बंद हो गए थे और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई थी। तब पृथ्वी पर धीरे धीरे कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने के 17वें दिन पोत अराराट की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 10वें महीने तक पानी घटता चला गया और 10वें महीने उस महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियाँ दिखाई पड़ी। 40 दिन बाद नोआ ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वो कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नोआ ने पोत से एक कोपत को छोड़ दिया जिससे ये पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कोपत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वो नोआ के पास पोत पर लौट आया क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नोआ ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कोपत को फिर से पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कोपत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में चेटनों की हरी पत्ती थी। इससे नोआ को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कोपत को छोड़ दिया और इस बार वो उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नोआ के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नोआ ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। दूसरे महीने उस महीने के 27वें दिन पृथ्वी सूख गई। तब ईश्वर ने नोआ से कहा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत से बाहर आओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ। वे पृथ्वी पर फैल जाए, फले फूले और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाए। इस पर नोआ अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ बाहर आया। जंगली जानवर, सब कीड़े मकोड़े, सब पक्षी और भूमि पर
विचरने करने वाले समस्त जीव जंतु जाति क्रम के अनुसार पोत से बाहर आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में ये कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहे तब तक ओहाई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। ईश्वर ने ये कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया। फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रहने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र की सभी मछलियां, इन सब पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। ये तुम्हारे अधिकार में है। हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिया देता हूँ, किंतु तुम वो मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं तुम लोगों के रक्त के और जीवन के बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहा जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। तुम लोग फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से ये भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जात से निकला है, और पृथ्वी भर के साथ पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए ये विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने ये भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह ये होगा। मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वो पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों में वह धनुष दिखाई पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। जब इंद्रधनुष बादलों में दिखाई पड़ेगा तो उसे देखकर मैं उस चिरस्थायी विधान का स्मरण करूंगा, जिसे मैंने पृथ्वी के समस्त शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने नूह से कहा, यही उस संविधान का चिन्ह है जिसे मैंने पृथ्वी के सब शरीरधारियों के लिए निर्धारित किया है। हेलो बच्चों, तो कैसी लगी आज की कहानी? इस तरह पिता परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की प्राणों की रक्षा की। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नई नई कहानियाँ सुनने का। तब तक के लिए